Hello everyone, I am Shefali, your business studies teacher from Vishwas School. Students, in our previous video, we have discussed about the functions of management. Today, we will discuss about coordination. So, क्या मीनिंग है इस वर्ड का coordination? सिंपली अगर आपको कहना हो coordination को तो आप कह सकते हैं to integrate. इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना। अब किसको जोड़ना है हमें यहाँ पर? अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? बिजनेस स्टडीज। सो यहाँ हम बिजनेस से रिलेटेड बातें करते हैं सारी। सो कोऑर्डिनेशन भी कहीं ना कहीं उसी से कनेक्टेड है। तो बिजनेस को रन करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? नंबर ऑफ पीपल। और वो नंबर ऑफ पीपल क्या करते हैं? बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि आप अपने बिजनेस का ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव कर सकें। सो जितनी भी एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं उन एक्टिविटीज़ में एक बैलेंस बिठाना या उन्हें इंटीग्रेट करना कोऑर्डिनेशन का काम है। वो सारा जो है वो कोऑर्डिनेशन के फ्रेमवर्क में आता है। अब वो इंडिविजुअल्स हम जो कह रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं जो बिजनेस में परफॉर्म की जाती हैं जिन्हें हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, उसकी ज़रूरत है हमें। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हो आप, परचेज की एक्टिविटी की जाती हैं, सेल की एक्टिविटी हम करते हैं, फाइनेंस की एक्टिविटी भी करते हो आप। सो ये इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, और भी बहुत हो सकती हैं। एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, अकाउंटिंग हो सकती है, ये सब कुछ आता है। सो इन सबको आपस में जो कनेक्ट कर रहा है वो कौन है? वो उस फोर्स का नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन। अब इन सब के बीच में एक बैलेंस बिठाने की ज़रूरत क्यों है हमें? ताकि इन सब के एक्शंस में, मीन्स जो ये सारे काम आप कर रहे हो, इनके बीच में एक यूनिटी हो। यूनिटी होगी तभी तो एक डायरेक्शन में, एक गोल की तरफ ये सारी जो हैं वो बढ़ पाएंगी। और वो एक गोल क्या है? जो हमारा कॉमन गोल है, जिसके लिए हमने अपना बिजनेस सेटअप किया था, वो हमारा कॉमन गोल था। उसको अचीव करने के लिए इन सब डिपार्टमेंट्स के या इन सारी एक्टिविटीज़ के बीच में यूनिटी होनी चाहिए, इनके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। वो हम किसके थ्रू सेट करते हैं? कोऑर्डिनेशन के थ्रू सेट करते हैं। ओके, सो ये है हमारा कोऑर्डिनेशन। और ये इतना पावरफुल होता है कि अगर इसे ढंग से किया जाए सो हम कहते हैं कि ये 2+2 5 को पॉसिबल कर देता है। मतलब कि अगर कुछ लोग मिलके अपने एफर्ट्स कर रहे हैं तो उनके एफर्ट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा हो जाते हैं, उसमें जुड़ जाता है एक्स्ट्रा बेनिफिट। किस वजह से? क्योंकि वो कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में किए गए थे। ठीक है। सो अब यहाँ पर हम एक डिस्कस करेंगे एक फुल फ्लैश डेफिनेशन हमारी कोऑर्डिनेशन की, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि कोऑर्डिनेशन जो है वो एग्जैक्टली क्या है। तो हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन is a sense of management for achieving harmony in individual efforts towards accomplishment of ग्रुप गोल्स। ये है हमारी एक डेफिनेशन जिसको हम डिस्कस करेंगे कि क्या कह रही है ये डेफिनेशन हमें। हमने बोला कि कोऑर्डिनेशन जो है वो असेंस है मैनेजमेंट का। अब ये कीवर्ड है, इस असेंस के बारे में हमने पहले नहीं सुना है। क्या होता है ये असेंस? इट मीन्स, हिंदी वर्ड अगर मैं असेंस के लिए यूज़ करूँ तो इसका मतलब होता है सार, या अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूँ इसको तो आप समझ जाएंगे, इट मीन्स समरी। तो मैंने बोला कि कोऑर्डिनेशन क्या है? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मीन्स मैनेजमेंट की समरी है। समरी क्या होती है? जब आप कोई चैप्टर जो है वो रीड करते हो तो उसकी समरी दी होती है। समरी का मतलब छोटे में ही समअप कर देती है वो चैप्टर को आपके। इसी तरह से मैनेजमेंट का छोटा रूप है कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट के अंडर आप कितने सारे फंक्शन परफॉर्म करते हो? प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइजिंग करते हो, डायरेक्शन का काम है, स्टाफिंग का काम है। सो ये जो सारे फंक्शंस हैं
इन सब का एक छोटी फॉर्म में अगर हम देखें तो वो है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, आगे हमने बोला फॉर अचीविंग हार्मनी इन इंडिविजुअल एफर्ट्स, कि जो इंडिविजुअल्स यानी जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, वो जो भी एफर्ट्स, जो भी एक्शंस कर रहे हैं, उनके बीच, उनके उन एफर्ट्स के बीच हार्मनी हमने जो है वो सेट करनी है। हार्मनी का मतलब उनके एफर्ट्स के बीच में तालमेल बनाना है, बैलेंस सेट करना है आपको, ताकि आप क्या अकम्प्लिश कर सकें, ग्रुप गोल्स को। ग्रुप गोल मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन का वो मेन ऑब्जेक्टिव, जिसके लिए आपने अपना बिजनेस खड़ा किया था, वो ऑब्जेक्टिव आप अचीव कर सकें। ठीक है, सो ये है हमारी कोऑर्डिनेशन। बेसिकली कर क्या रही है कि बहुत सारे लोग हैं, उनके द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, उनके बीच में एक बैलेंस सेट कर रही है, ताकि क्लैश ना हो जाए, कोई भी ऐसा ना हो कि हम काम कोई अलग डायरेक्शन में करें, कोई अलग में, सो उससे हमारा कहीं गोल हम भूल ना जाएं। ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन जो है वो यूनिटी ला रहा है लोगों के एक्शंस में। सो यहाँ अब हम डिस्कस करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कोऑर्डिनेशन की। फर्स्ट हम कहते हैं कि ये क्या करती है, इंटीग्रेट करती है ग्रुप एफर्ट्स को। अब आपके जो हैं वो ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट कर रही है, मतलब कि जो ग्रुप ऑफ पीपल मिलके एक्शंस कर रहे हैं, उनके बीच में इंटीग्रेट करना मतलब उन्हें जोड़ना आपस में। हमने बात की है इसके बारे में कि जो ग्रुप ऑफ पीपल काम करेंगे, उन्हें बस आपने बैलेंस सेट करना है, उनको जोड़ना है एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक लें यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं कि आपका जो सेल और परचेज डिपार्टमेंट है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कि आप जितना भी परचेज कर रहे हैं, आगे उसी के अकॉर्डिंग सेल कर पाएंगे। अगर आप एज अ ट्रेडर यहाँ पर एग्जाम्पल लें खुद को, तो जितना आपने परचेज किया, सेल भी उसी के अकॉर्डिंग होगी आपकी। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की नज़र से देखें, तो प्रोडक्शन और सेल डिपार्टमेंट है हमारे, जितना प्रोड्यूस होगा उसी के अकॉर्डिंग ही आप सेल ऑर्डर्स जो हैं वो ले पाएंगे। तो यहाँ जो हम कह रहे हैं कि ग्रुप एफर्ट्स हैं, यानी जो ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहे हैं इन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, उन्हें इंटीग्रेट करना है, जोड़ना है, बैलेंस सेट करना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम कि ये यूनिटी लाता है इन एक्शंस, कि जो आप एक्शंस करते हो, एक्शंस मतलब वही जो एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करते हो, उनके बीच में एक यूनिटी लाता है, एक रूपता लाता है। सेम ही ऑलमोस्ट बात है यहाँ पर कि जितने भी एक्शंस आप परफॉर्म कर रहे हो, उनमें यूनिटी लाना मीन्स एक दिशा में आपके कदम बढ़ें। ये नहीं हो कि एक डिपार्टमेंट ये सोचे कि मैं अपने अकॉर्डिंग काम करूँगा, दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो अपने अकॉर्डिंग चलता रहे, तो दोनों के बीच में कोई तालमेल ही ना हो। तो उससे क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो तो कहीं खो ही देंगे हम। तो एक्शंस के बीच में यूनिटी होनी चाहिए, एक दिशा की तरफ आप बढ़ें। नेक्स्ट हम कहते हैं कि ये क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अब बिजनेस में मैनेजमेंट से रिलेटेड जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें होंगी, वो सारी की सारी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होंगी, लगातार चलने वाला प्रोसेस होंगी। क्यों? क्योंकि ये वन टाइम टास्क नहीं हो सकती हैं कि आपने एक बार कोऑर्डिनेशन सेट कर दिया अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अब दोबारा बस आप भूल जाएं कि अब हो गया, अब तो अपने आप चलता रहेगा। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपका जो बिजनेस है वो डायनामिक एनवायरनमेंट में वर्क करता है। अब डायनामिक एनवायरनमेंट का मतलब है कि जो लगातार बदलने वाला एनवायरनमेंट होता है, उसमें वर्क करता है आपका बिजनेस। सो यहाँ क्या है, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आता है। आपके कस्टमर्स का टेस्ट बदल सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल सकती है, लोगों का इनकम स्ट्रक्चर बदल सकता है। सो इससे आपका बिजनेस अफेक्ट होगा। आपका फिर काम करने का तरीका भी बदलेगा, आपको अपने तरीके बदलने होंगे। सो उससे क्या होगा, जो कोऑर्डिनेशन आपने पहले सेट किया था वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आपको दोबारा से सेट करना है उस कोऑर्डिनेशन को। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये कॉन्टिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट तो देखो बदलेगा, एवर चेंजिंग है वो तो। सो आपको बार बार कोऑर्डिनेशन तो सेट करना पड़ेगा अपने काम में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक की, तो वो कहता है ऑल परवेसिव। अब ऑल परवेसिव का वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि जो चीज़ हर जगह विद्यमान होती है, मतलब हर जगह इक्वली प्रेजेंट होती है। अब कोऑर्डिनेशन जो है
वो सिर्फ उसकी जो कहानी है ना वो बिजनेस तक नहीं लिमिटेड है कि बस बिजनेस में ज़रूरत है कोऑर्डिनेशन की और बाकी जगहों पर हमारा काम चल जाएगा। नो, नॉन बिजनेस जगहों पर भी इसकी जो है वो इक्वल इम्पॉर्टेंस है। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ की बात करें तो आपकी पर्सनल लाइफ में आप अगर बैलेंस नहीं होगा, कहते हैं ना कि बैलेंस होना चाहिए आपके काम में, एक हार्मनी होनी चाहिए, वो नहीं होगी तो आप कैसे काम चलेगा आपका? आप जो भी गोल सेट किया है आपने अपनी लाइफ का वो आप कैसे अचीव कर पाएंगे? आपके स्कूल की अगर हम बात करें तो हमारे स्कूल में देखो जो आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में अगर एक बैलेंस सेट नहीं करेंगे कि कितने मिनट कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कब कौन सा है, किसके बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाना है, तो फिर आपका जो एक गोल है कि आप एजुकेशन लेने जा रहे हैं वो कैसे अचीव होगा? सो हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ कि ये ऑल परवेसिव है, हर जगह विद्यमान है। जैसे आपका स्कूल नॉन बिजनेस है लेकिन वहाँ भी अप्लाई होती है, आपका टाइम टेबल बनाया जाता है ताकि एक बैलेंस सेट किया जा सके। ओके, क्लैश ना हो, कि ये नहीं हो कि एक ही टाइम पे हमारे पास हम 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्लैश हो रहा है, वो नहीं होगा अगर हमने कोऑर्डिनेशन सेट किया है। तो बिजनेस और नॉन बिजनेस दोनों जगहों पर इक्वली हमें जो है वो फॉलो करना होता है कोऑर्डिनेशन को। नेक्स्ट हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो है वो क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, कि हमारी जो कोऑर्डिनेशन है वो सभी मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमने बात की थी ना लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की, कि टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, मिडिल लेवल के होते हैं और लो लेवल मैनेजर्स होते हैं। तो सभी को करना होता है कोऑर्डिनेशन। ऐसा नहीं है कि जो टॉप लेवल पे बैठा है वो कोऑर्डिनेशन कर देगा और बाकी सब जगहों पे सब कुछ सेट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हर लेवल के मैनेजर को अपने अंडर काम करने वाले जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सेट करनी है और उनके एफर्ट्स में जो है वो यूनिटी लानी है। ठीक है, सो इक्वली हर लेवल पर अप्लाई होगी कोऑर्डिनेशन। फिर हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो होती है वो एक डेलिब्रेट एफर्ट होती है। डेलिब्रेट एफर्ट का मतलब होता है कि आपको जानबूझकर सेट करना होता है, ऑटोमेटिकली अपने आप, कोई गिफ्टेड चीज़ नहीं है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में खुद ही सेट हो जाएगा, आपको खुद करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका स्कूल की हम बात करें अगर, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन से क्या हम एग्जाम्पल ले सकते हैं? आपका टाइम टेबल, कि हमने बैलेंस सेट किया है आपके सब्जेक्ट्स के बीच में कि किस टाइम पे आप क्या स्टडी करेंगे, कितने टाइम के लिए आप पढ़ेंगे, कितनी ड्यूरेशन होगी। सो ये डेलिब्रेटली किया गया है, अपने आप तो नहीं सेट हो गया टाइम टेबल। ऐसे ही हमारे बिजनेस की बात करें, बिजनेस में जितने भी एक्टिविटीज़ हैं या जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में यूनिटी तो आपको ही सेट करनी होगी। अपने आप उनको कैसे पता लगेगा अब सेल वाले को कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कितना प्रोडक्शन किया हुआ है, मैं कितने रुपए के सेल ऑर्डर ले सकता हूँ? जब कोऑर्डिनेशन सेट होगा तभी पता होगा ना सेल डिपार्टमेंट को। सो इस तरह से ये डेलिब्रेट एफर्ट होता है, आपको खुद सेट करना पड़ता है। ठीक है, सो ये सारे हमारे क्या थे? कैरेक्टरिस्टिक्स थे कोऑर्डिनेशन के। सो यहाँ एक तरह से कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है कोऑर्डिनेशन का। फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।